बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4। हमने इस क्वेश्चन को ये एक्स और वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू देखें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेकेंड इक्वेशन है ए ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ए ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू लेनी है एक्स की और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वाई को मूव कर लें आप, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। सो माइनस का हो जाएगा ए माइनस बी माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स की, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में एक्स की प्लेस पे पुट कर लेते हैं ए ओवर एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ए माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे है माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम ले देखें, ये वैल्यू और ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे वाई इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे ए है, इसके डिनोमिनेटर में देखें ये वाली तो वैल्यू थी लेकिन ये नहीं थी। इट्स मीन जब आप ये जो एलसीएम लिया है इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो मीनिंग वाई आ जाएगा। सो उस वाई को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे माइनस बी, अब देखें इसके डिनोमिनेटर में ये है, जब आप इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो वाई कट हो जाएगा, ये रिमेनिंग आ जाएगा, वो वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 2। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ए को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें सो आ जाएगा ए वाई, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस, बी को बी से करें बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी को वाई से करें सो यहाँ पे आ जाएगा बी वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। इस साइड पे देखें 2, ये वैल्यू उधर जाएगी, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में ए माइनस बी माइनस वाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। 2 वाई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें 2 ए वाई, फिर माइनस 2 बी वाई आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू है ना इसको इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे आप राइट करें 2 वाई स्क्वायर, फिर वाई वाली टर्म राइट कर लेते हैं, यहाँ पे इनको मूव कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 ए वाई प्लस 2 बी वाई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं, प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2 बी वाई और ये बी वाई दोनों ऐड होंगे। सो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो हम राइट कर लेंगे 3 बी वाई। ठीक है, इस तरह से। अब माइनस 2 ए वाई और प्लस 2 ए वाई माइनस हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी 2 में से 1 माइनस करें 1 ए वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम पॉजिटिव वाली को पहले राइट कर लेते हैं और माइनस ए भी इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ से हम वाई को कॉमन ले लेंगे, 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 बी माइनस ए वाई आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैसे इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सो हम इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, हम उसके लिए ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 है। ठीक है, और इसको कैपिटल राइट कर लें क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी है। ठीक है, और बी की वैल्यू एक्स क्योर या मीन जो होती है एक्स का कोफिशिएंट होता है ना। ठीक है, सो ये वाई है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इसको राइट करेंगे 3b माइनस ए। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आपको गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वाई राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल वाई यूज़ हो रहा है, एक्स नहीं हो रहा। ठीक है, इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करें y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू ये दी गई है, सो यहाँ पे राइट कर लेंगे 3b माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएं, इसी वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है b स्क्वायर का, तो यहाँ पे 3b माइनस a स्क्वायर लें माइनस 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू ये हमारे पास, वो राइट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। इस तरह से डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास वैल्यू जो है 2 और a की वैल्यू 2 है, सो वो पुट कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, y इज इक्वल टू माइनस 3b हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं, इस वैल्यू को हमने ओपन करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। इस तरह से वैल्यू हमने इसको ओपन करना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 3b सेकंड वैल्यू a, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और नेक्स्ट है b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास 2 टाइम 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी y को ऐसे ही राइट करेंगे इक्वल, ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही राइट कर लें, माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3b स्क्वायर लें तो वैल्यू आ जाएगी 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, ठीक है, और साथ में a और b 6ab। यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को b के साथ करें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8ab आ जाएगा, ठीक है, 8ab। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 4, वो हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करें y इक्वल माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, सॉल्व करेंगे सो b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर को एज इट इज़ राइट कर लें, ठीक है, ये सिंगल है, माइनस 6ab प्लस 8b ab, 8 में से 6 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी प्लस 2ab, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास 4। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखें इस फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये यही फार्मूला है, सो a प्लस बी की फॉर्म में ये क्लोज हो जाएगा, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यू आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक बार इस वैल्यू में ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कॉमा लगाएं, y इक्वल माइनस 3b प्लस a, अब माइनस में दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी, जब माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस b हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4। यहाँ पे राइट करें y इज इक्वल टू माइनस 3b और ये b सॉल्व करेंगे तो माइनस 2b आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे a प्लस a ऐड होके प्लस 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, कॉमा y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b और माइनस b ऐड होंगे तो माइनस 4b हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 4 है। इधर से राइट करें y, अब 2 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस a डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से कट कर दें 2 टाइम 4 और ये वैल्यू y इज इक्वल टू 4 से कट हो गया, सो वैल्यू आ गई माइनस b।
इस साइड से रिमेनिंग वैल्यू y की आ जाएगी आपके पास माइनस, प्लस वाली वैल्यू पहले राइट कर लें a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और इस साइड से जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है माइनस बी। अब y की दोनों वैल्यू आ गई हैं, इनको हमने अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हमने ये फाइंड की थी। y की प्लेस पे एक बार हम a माइनस बी ओवर 2 पुट कर लेंगे, एक बार माइनस बी पुट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं y की प्लेस पे, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करें a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे x है इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पे देखें कि जो एलसीएम, इस वैल्यू को आप इस तरह से राइट कर लें a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू का एलसीएम ले लें, एलसीएम डिनोमिनेटर में जस्ट 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, सो ये दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। सो 2a माइनस 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस a और प्लस b, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। इस साइड पे आपके पास x है, x इज इक्वल टू 2a और a, 2a और माइनस a, सो वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2b प्लस b, 2 में से 1 माइनस करें माइनस b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने सेकंड वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई है। सो यहाँ पे हम माइनस b पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस प्लस और b, ये कट हो गया। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास a। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आ गई हैं। सो यहाँ पे अब हम फाइनल सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पे देखें a है, x की वैल्यू a है, और एक कब a थी जब हमने y को पुट किया था माइनस बी। सो यहाँ पे ऑर्डर पेयर माइनस बी आ जाएगा। इधर देखें एक और वैल्यू x की आई है हमारे पास, वो आई है a माइनस बी ओवर 2। सो यहाँ पे हम a की वैल्यू पहले राइट करते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, और ये कब आई है जब हमने वैल्यू पुट की थी a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, y की ये वैल्यू पुट की थी, सो ये आई थी। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सक्यूज वैल्यू दी गई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी ए और x माइनस बी और y इज इक्वल टू 2। हमने दोनों इक्वेशन को राइट करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड की, y को मूव किया दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस का हो गया। फिर ये जो x की वैल्यू थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे पुट कर लिया, यहाँ पे हमने पुट किया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम में डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू थी, दोनों एलसीएम में आ गई। इसके डिनोमिनेटर में ये था लेकिन y नहीं था, सो इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और b को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू आ गया। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पर मूव किया, मल्टीप्लाई होगी, इन वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2y को a के साथ मल्टीप्लाई किया, 2ay माइनस b के साथ किया तो माइनस 2by, और माइनस y के साथ किया तो माइनस 2y स्क्वायर आ गया। और इस साइड से ये वैल्यू थी, इन तीनों वैल्यू को हमने इक्वल के इस साइड पर मूव किया, इनके साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव थे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 2y स्क्वायर एक ही वैल्यू थी ऐसे ही आ गई। फिर y वाली वैल्यू देखी हमने by। ठीक है 2by और यहाँ पे by दोनों ऐड हुए, 3by हो गया, माइनस 2ay और प्लस ay, सॉल्व किया माइनस ay हो गया। ठीक है, और साथ में b स्क्वायर और माइनस ab, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन लिया और ये वाली इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व करना था। a की वैल्यू राइट की जो कि 2 है, b की वैल्यू 3b माइनस a बन रही थी और c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ab थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया, अब y था वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन में, सो यहाँ पे हम y राइट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है होल स्क्वायर का, उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया, इस तरह से ओपन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर इसको ओपन किया, सो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से 9b स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर सॉल्व हुआ, b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 6ab और 8ab सॉल्व हुआ तो 2ab आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया था a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो हमने इसको इस तरह से राइट किया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे ये रिमेन वैल्यू आ गई
इसको हमने इस वैल्यू में एक बार ऐड कर लिया, ठीक है, और एक बार यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सॉल्व किया। सो हमारे पास इस साइड से ये -3b और b सॉल्व हुआ, -2b हो गया, a प्लस a सॉल्व हुआ 2a हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, -4b/4 आ गया, ठीक है। 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो y की एक वैल्यू हमारे पास इस साइड से आ गई -b, यहाँ से 2 कॉमन लिया, -b प्लस a रह गया, 2 4 से कट हुआ, सो a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, y की दोनों वैल्यू आ गई थी, इनको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, y की प्लेस पे a माइनस b/2 पुट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर हमने इस वैल्यू का एलसीएम लिया, सो ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने क्या किया, y की जो सेकंड वैल्यू थी जो कि -b थी, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, यहाँ पे -b पुट किया, सॉल्व हुआ, कट हुआ, सो आपके पास x की वैल्यू आ गई a। सो यहाँ पे हमने फाइनल सोल्यूशन सेट राइट कर दिया, a की वैल्यू x की वैल्यू a और y की वहाँ पर थी -b। जब x की वैल्यू a माइनस b/2 आई तो y की वैल्यू a माइनस b/2 थी। सो इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया।